अब मैं ये जो सीरीज लाने जा रही हूँ उसका टाइटल नेम है मार्शल यूनिवर्स। इस सीरीज को पूरे वर्ल्ड में काफी सराहा गया है और मेरी भी ये फेवरेट्स में से एक है। इस कहानी की शुरुआत में एक रैट कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है। वो अपनी पास का यूज करता है और उसके विंग्स लग जाते हैं जिससे वो उड़ने लगता है, लेकिन वो लोग उस पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देते हैं। वो सभी लोग उसके पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि उस रैट के पास कोई एंशिएंट स्टोन था। रैट खुद को बेबस समझने लगता है और एंशिएंट स्टोन और सबको खुद के साथ साथ डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन जो पत्थर होता है वो कहीं पहाड़ी के नीचे जाकर गिर जाता है। अब कहानी में हमें एक लड़का लिनडोंग और उसके फादर लिंगशा दिखाए जाते हैं। लिंगशा एक बहादुर योद्धा हुआ करते थे जिन्होंने अपने लिंग परिवार का नाम रोशन करा था, लेकिन जब से उसकी फैमिली टूर्नामेंट में शिकस्त हुई थी तो लोग उसका मजाक बनाने लग गए। इस हार का असर सबसे ज्यादा लिंगडोंग पर पड़ा। सभी लोग उसे उसके फादर का मजाक बनाकर चिढ़ाते थे, मारते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उसके फादर ने उसे लड़ना नहीं सिखाया था। तभी लिंगडोंग के कजिन्स उसे मारने लगते हैं और उसे पहाड़ के नीचे फेंक देते हैं। पहाड़ के नीचे जाकर वो एक चट्टान पर गिर जाता है और उसकी बॉडी से खून आने लग जाता है। उसका खून बहता हुआ चट्टान के नीचे जाता है और उसे एंशिएंट स्टोन पर लग जाता है, जिससे वो चट्टान पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है और लिंगडोंग पानी में गिर जाता है। तब उसे अपने फादर की वो लड़ाई याद आती है जिसमें लिंग लैंशियान ने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया था। लिंगडोंग बचपन से ही अपने फादर का बदला लेना चाहता था। ये सब याद करके लिंगडोंग पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने ही वो पत्थर में से रोशनी आने लगती है और अगले ही मोमेंट लिंगडोंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है। जब वो उठता है तो देखता है कि वो एक गुफा में है। उसके सारे जख्म भी हील हो जाते हैं और वो पत्थर भी उसकी बॉडी में समा चुका था। अब वो अपने घर चला जाता है और अपनी बहन किनटैन से बातें करके सो जाता है। तब उसे सपना आता है कि वो पत्थर की दुनिया में जा चुका है और वहाँ उसकी शैडो उसे मार्शल आर्ट सिखाती है। वो एक ही सपने में लड़ना सीख जाता है। तभी एकदम उसकी आँख खुल जाती है और उसकी बहन को उसके कजिन्स छेड़ रहे होते हैं, तो वो भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है। लिंगशान उस पर अटैक करता है तो लिंगडोंग खुद को अपने हाथ से डिफेंड कर लेता है। ये देखकर उसे यकीन हो जाता है कि वो पत्थर की पास रियल है और जो उसने सपने में मार्शल आर्ट सीखा वो भी रियल है। तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ लिंगलोंग आकर उन दोनों की फाइट रुकवा देता है। वो लिंगशान का भाई होता है। वो भी बाकी सबकी तरह उसका मजाक बनाता है और उसे कहता है कि वो फैमिली टूर्नामेंट में जीतकर उसकी बहन से शादी करेगा। इनकी ये बातें लिंगशायोन सुन लेता है और वो लिंगडोंग को मार्शल आर्ट सिखाने का फैसला करता है। तभी उसकी बहन किनटैन की बॉडी से धुआं बाहर निकलने लगता है। जो उसकी बहन जो कि एक चिलिंग कोल्ड थी, फिर जैसे ही लिंगडोंग का हाथ किनटैन पर टच होता है तो वो सारी चिलिंग कोल्ड उसमें ट्रांसफर हो जाती है, जिसे वो एक मोती की शेप में चेंज कर देता है और वो उसका एक नेकलेस बनाकर किनटैन के गले में डाल देता है। लिंगडोंग फिर से अपनी तैयारी शुरू कर देता है। अब फैमिली टूर्नामेंट का दिन आ जाता है और इस टूर्नामेंट में लिंग फैमिली के यंग और ओल्ड मैन पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी ये जीतेगा वो लिंग फैमिली का चैंपियन बन जाएगा। टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और लिंग होंग अपने छोटे भाई के साथ फाइट कर रहा होता है और उसे हरा भी देता है। फिर किनटैन उससे फाइट करने आती है लेकिन वो उसे भी हरा देता है। फिर वहाँ लिंगडोंग आकर उससे फाइट करता है और वो टेम्पर्ड बॉडी की 6 स्टेज, एको फेस की 9 स्टेज और 10 स्टेज भी दिखाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अब लिंगडोंग आंखें बंद करके उससे फाइट करने लगता है। वो तो टेम्पर्ड बॉडी की 7 स्टेज भी एनलार्ज कर लेता है। लिंगडोंग उसे कहता है कि तुमने मेरे फादर का मजाक बनाया, मेरी बहन को परेशान करा और मुझे हमेशा नीचा दिखाया, इसलिए मैं आज तुमसे इसका बदला लूंगा। और ये कहकर वो उसे स्टेज से नीचे गिरा देता है। ग्रैंडफादर लिंगडोंग को इसका विनर अनाउंस कर देता है। अब ग्रैंडफादर अपने बेटे को बताता है कि लिंग फैमिली की तरह 2 फैमिलीज और भी हैं, फैमिली ली एंड फैमिली जी। वो इनकी सपोर्ट चाहते हैं ताकि अगर उन पे कोई भी खतरा आए तो ये फैमिलीज इनको हेल्प कर सके, लेकिन इसके लिए उन्हें हंटिंग टूर्नामेंट जीतना होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये टूर्नामेंट ली फैमिली और लिंग फैमिली के बीच होता था जिसमें सब लोग पार्टिसिपेट करते थे। अब सभी लोग टूर्नामेंट की जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ लिंग तोजो ब्लेड के लोग भी आ जाता है। उन्हीं का एक साथी लिन युन लिंगडोंग को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। उसके बाद लिंगडोंग एकदम वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच
एक लड़की आकर केन तान को थप्पड़ मारती है और उससे उसका नेकलेस छीनने की कोशिश करती है। तो इतने में वहाँ लिंग डोंग आ जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। ये देखकर उसका हस्बैंड आता है और उस पर अटैक कर देता है। वो दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं कि वहाँ टूर्नामेंट के जजेस आकर उन्हें रोक देते हैं। अब टूर्नामेंट शुरू होता है और उसमें जज उन्हें बताते हैं कि जो भी फायर टाइगर की फ्लेक लेकर आएगा वो ये जीत जाएगा, और अगर फ्लेक ज्यादा हुई तो इसका फैसला 1-on-1 किया जाएगा। सभी फ्लेक को ढूंढने में लग जाते हैं। इतने ही लिंग डोंग के पास कुयू आता है और उसको अपने साथ शामिल होने का प्लान बनाता है। अगर वो एक साथ मिलकर फायर टाइगर पर हमला करते हैं तो वो आसानी से फ्लेक हासिल कर सकते हैं। कुयू का ये प्लान लिंग डोंग को पसंद आता है और वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है। फिर ये दोनों मिलकर ली फैमिली पर अटैक कर देते हैं। उनका ध्यान भटकाकर कुयू फायर टाइगर की पूंछ काट देता है और उस फ्लेक को हासिल कर लेता है। वो जैसे ही उस फ्लेक को लेकर जा रहा होता है तो लियो उसे जाल में पकड़ लेता है जो कि उसने टाइगर के लिए बिछाया था। वो उसे टाइगर की गुफा में फेंक देता है और फ्लेक अपने पास लेकर ग्रैंडफादर को जाकर दिखा देता है। फिर लिंग डोंग उसे बचाने के लिए गुफा में चला जाता है। वहाँ उन्हें फायर टाइगर सोया हुआ मिलता है। तभी एकदम कुयू की पॉकेट से एक तीर निकलकर टाइगर के पास गिर जाता है, जिससे वो उठ जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो गिरकर मर जाता है। तभी वहाँ से टाइगर के 2 बच्चे निकल कर आते हैं, जिसे वो फायर टाइगर छुपा कर रखती है। लिंग डोंग और कुयू उन दोनों बच्चों को ग्रैंडफादर के पास ले जाते हैं। तीनों के पास ही फ्लेक होने की वजह से विनर बताना बहुत मुश्किल हो रहा था। कुयू काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो फोरफीट कर लेता है। अब फैमिली लिंग और ली ही बची होती है। ली वो लिंग फैमिली को एक बेट के लिए बोलता है कि अगर वो जीत गए तो वो दोनों बच्चे उन्हें देने होंगे, और अगर वो हार गए तो वो आयरनवुड विलेज उनके नाम कर देगा। ये सुनकर लिंग डोंग उनका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब लिंग डोंग और ली यान एक दूसरे से फाइट करना शुरू करते हैं। ली यान अर्थली युआन स्टेज एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि ये टेम्पेट के 9 स्टेज से भी ज्यादा पावरफुल होती है। तभी लिंग डोंग भी अर्थली युआन स्टेज में आ जाता है। लिंग डोंग ने जो मोती अपनी बहन के थ्रू बनाए थे उनमें 5th लेवल की जिन एनर्जी होती है, जिससे लिंग डोंग ने मोती की पार्ट्स को एब्जॉर्ब करके अपनी पार के साथ मिक्स कर दिया था और ये अर्थली युआन स्टेज एक्टिवेट कर लिया था। फिर दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं और दोनों अपनी अपनी पार्ट्स का यूज करने लगते हैं। वो दोनों बिल्कुल टक्कर की फाइट कर रहे होते हैं। लिंग डोंग को जब इस स्टेज की पार समझ आती है तो वो उसे बहुत तेज एक पंच मारता है। ली उनको गुस्सा आ जाता है और वो 4th लेवल डैशिंग लाइटिंग यूज करता है। ये लेवल ली फैमिली का सबसे पावरफुल अटैक होता है। इसे वो अपने चैलेंजर्स को मारने के लिए यूज करते थे। लिंग फैमिली ये देखकर काफी परेशान होने लगती है और ग्रैंडफादर लिंग डोंग के बिहाफ पर जाने का सोचते हैं, लेकिन लिंग शान उन्हें मना कर देता है। तभी लिंग डोंग वंडर 8 सील को एक्टिवेट करता है। वो वंडर 8 की 2nd स्टेज का यूज करता है और ली उनकी 4th लेवल की डैशिंग लाइटिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे हरा देता है। इसके बाद लिंग डोंग अपना ज्यादा वक्त फायर टाइगर के साथ स्पेंड करता है और उसे अपनी माँ जैसा बनाने के लिए तैयार करता है। वो उसका नाम शू यान रखता है। जब बेट लगती है कि ली फैमिली के हारने पर आयरन विलेज उन्हें मिलेगा तो वो उन्हें पूरा विलेज डिस्ट्रॉय करके दे देते हैं। इसी बीच शू यान को कुछ महसूस होता है और वो एक चट्टान पर जा पहुंचता है और उसे खोदना शुरू कर देता है। उसे खोदकर उसे वहाँ एक गुफा से मिलती है। दोनों वहाँ जाते हैं तो उन्हें चारों ओर रेड कलर की लाइट दिखती है, जिसे वो लावा समझता है, लेकिन वो लावा नहीं होती। इतने ही लिंग डोंग की नजर एक फ्लावर पर जाती है जिसमें से रोशनी आ रही होती है। वो उसके पास जाता है तो उसका हाथ उस फूल की सारी एनर्जी उसमें एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी बॉडी इतना सहन नहीं कर पाती, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो भागकर अपनी फैमिली के पास चला जाता है और उन्हें एक रेड स्टोन देता है। वो एक यांग युआन स्टोन होता है जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। फिर लिंग फैमिली भागकर उस गुफा में चले जाते हैं और उसे तोड़ने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो पूरी यांग युआन की बनी हुई थी और ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब गरीब नहीं रहते हैं। इसी बात की खबर ली फैमिली तक पहुंच जाती है और ली बाओ उस विलेज को वापस लाने के लिए प्लान बनाने लगता है। इसी दौरान लिंग लॉ अपनी फैमिली के साथ यांग युआन स्टोन्स बेचने के लिए यिन सिटी चला जाता है। तब लिंग डोंग एक शॉप में जाता है जहाँ एक बुढ़ा आदमी बैठा होता है। वो लिंग डोंग के पार्ट्स को देखकर हैरान रह जाता है। लिंग डोंग को वहाँ एक बैग पसंद आता है जो कि होता तो बहुत छोटा सा है, लेकिन उसमें समुद्र जितनी चीजें आ सकती हैं। वो उसे खरीद लेता है। फिर लिंग डोंग को एक अजीब सी एनर्जी उसकी ओर खींच रही होती है। वो जाकर देखता है तो वो एनर्जी एक छोटी सी लड़की में से आ रही होती है। वो उसे खरीदने ही वाला होता है
कि इतने वहाँ एक लड़की ZUV वहाँ आ जाती है। वो भी उस लड़की को खरीदना चाहती थी। तभी लिंग डोंग उस लड़की के लिए ज्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है। तब ZUV के गार्ड्स उस पर अटैक करने लगते हैं तो उनकी तलवार हवा में ही रुक जाती है। ये वहाँ बैठे बुढ़े यंग मास्टर कर रहे होते हैं। इस पार को सील सिंबल मास्टर या मेंटल पार कहते हैं। तब मास्टर लिंग डोंग को ये पार सीखने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। इतने ही फिर वो उन्हें एक बुक देते हैं जिसमें सील सिंबल मास्टर की लेवल 1 की सारी इन्फॉर्मेशन होती है और उसे कहते हैं कि जब कभी तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम यहाँ आ सकते हो। इतने वहाँ पर लिंग फैमिली का एक आदमी आ जाता है और लिंग डोंग को इन्फॉर्म करता है कि उनकी फैमिली पर ब्लैक ड्रैगन के लोगों ने अटैक कर दिया है। वो लोग यांग युआन वाली गुफा को हासिल करना चाहते थे। उनका बॉस वो शा शू यान पर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। इतने वहाँ लिंग डोंग आ जाता है और वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं। लिंग डोंग ऑलरेडी वंडर 8 के स्टेज पर होता है, इसलिए उस पर वू शा के अटैक्स इतने काम नहीं करते हैं। वू शा और लिंग डोंग अपनी पावर्स के लेवल्स बढ़ा देते हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं। तभी लिंग डोंग को युआन की पावर्स का फील होने लगता है और वो जमीन पर बैठकर उन पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है। इतने फिर केन था और शू यान बाकी के लोगों से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन वू शा उन्हें भी घायल कर देता है। फिर उनका एक आदमी लिंग डोंग को जाकर चाकू मार देता है, लेकिन लिंग डोंग अपनी पावर से उसे फेंक देता है। वो फिर अर्थली युआन की नेक्स्ट स्टेज एक्टिवेट कर लेता है और वू शा पर अटैक करके उसे मार देता है। वू शा के मरने की खबर ली फैमिली तक पहुंच जाती है और बाओ ये खबर सुनकर एकदम बौखला जाता है। फिर वो जीजिन के साथ मिलकर लिंग डोंग को मारने का प्लान बनाता है। तभी वहाँ पर रखा कप प्लेट टूट जाता है जो कि मेंटल पावर होती है। फिर लिंग डोंग भी अपनी मेंटल पावर स्ट्रॉन्ग करने लगता है उस बुक के सहारे जो उसे यांग सिटी में ग्रैंडफादर ने दी थी। डोंग उस पुरानी लड़की को भी रिसर्च करने लगता है जिस पर कुछ सिंबल्स बने होते हैं। तब वो अपनी मेंटल पावर से देखता है कि ग्रैंडफादर यांग मैन से 4 स्टार बॉल बनाते हैं। तभी वहाँ डोंग आ जाता है और फादर उसे पैक ऑफ कल्टीवेशन समझाते हैं जो कि मेंटल पावर की ही एक शाखा है। तभी वहाँ आकर उसका एक बेटा उसे बताता है कि ली फैमिली ने उन्हें एक इनविटेशन भेजा है। वो उन्हें बैंक्वेट बुलाना चाहता है क्योंकि वो अपनी गलती पर शर्मिंदा है और वो उनसे माफी मांगना चाहता है। तो उसका दूसरा भाई बोलता है कि ये ली फैमिली का डेफिनेटली एक ट्रैप है। तब ग्रैंडफादर उन्हें स्वॉर्ड मार्शल हाउस से कांटेक्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर वो लोग ली फैमिली में जाते हैं और बाओ फादर को एक कमरे में ले जाता है और पीछे से लिंग डोंग अपनी मेंटल पावर यूज करके छुपे हुए लोगों को देख लेता है। कमरे में बैठे जिंगसू कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सारी जीत हम लोगों की ही हो। अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तब बाओ बोलता है कि हमने जी फैमिली के साथ एक स्मॉल ट्रेड खोल लिया है जो कि यांग सिटी में बहुत चल रहा है, लेकिन ग्रैंडफादर को उनका ये प्लान अच्छा नहीं लगता है और वो बोलते हैं कि ली और जी फैमिली की उम्मीदें कुछ ज्यादा हैं जो कि तुमसे संभाली नहीं जाएंगी और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तब बाओ उन्हें अपनी पावर से रोकने की कोशिश करता है और उन्हें ट्रेड ज्वाइन करने के लिए कहता है एज अ सबऑर्डिनेट। फिर ग्रैंडफादर उन्हें कुछ भी देने से मना कर देता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर ब्लड संप्रदाय वाइस पैट्रोनेज आकर बाओ और जिंगजी को बचा लेता है। वो उनकी साइड इसलिए लेता है क्योंकि बाओ ने उसे 60% प्रॉफिट देने का वादा करा था। वाइस पैट्रोनेज उनसे स्टील वुड मैनोर मांगता है और ग्रैंडफादर उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि वो हमने अपनी मेहनत से हासिल करा है। तब वाइस पैट्रोनेज अपनी मेंटल पावर से सबको मारने लगता है। तब बीच में लिंग डोंग आ जाता है और उसे फाइट करना शुरू कर देता है। वाइस पैट्रोनेज लिंग डोंग के स्किल्स को देखकर काफी इम्प्रेस होने लगते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आ रहा होता है कि वो एक बच्चे से नहीं लड़ पा रहा है। तभी वो अपनी स्पेशल पावर यूज करता है और लिंग डोंग तब वो वुड प्लेट निकाल लेता है जिससे वो वाइस पैट्रोनेज हार जाता है और वो उसकी सारी पावर्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। वाइस पैट्रोनेज उससे ये पावर पूछता है और साथ में डील देता है कि वो ली और जी फैमिली को मार देगा, लेकिन लिंग डोंग उसे ही मार देता है। फिर बाकी के लोग बाओ और जी जिंग को घेर लेते हैं। दूसरी ही ओर लिंग डोंग ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ले रहा था। उस टाइम उसे महसूस होता है कि स्टोन में कुछ गड़बड़ हो रही है। तभी बाहर से आवाज आती है कि ब्लड क्लॉथ संप्रदाय के लोग बाहर इकट्ठा हो गए हैं। वो बदला लेना चाहते हैं अपने वाइस पैट्रोनेज की मौत का, लेकिन ग्रैंडफादर उसे मना कर देता है। तब उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। ग्रैंडफादर उससे हार जाते हैं। तभी वहाँ लिंग डोंग आ जाता है। वो दोनों फाइट
फाइट शुरू कर देते हैं। तो ये को लिंग डोंग की स्किल्स काफी पसंद आने लगती हैं, क्योंकि लिंग डोंग उसके अटैक से सिर्फ बच रहा होता था। तब लिंग डोंग उसके आगे शर्त रखता है कि तुम 3 महीने बाद आकर मुझसे फाइट करना। अगर वो जीते तो लिंग फैमिली उनके सेवक बन जाएंगे, और अगर लिंग फैमिली जीती तो वो वाइस पैट्रोनेज के मसले को भूल जाएंगे। फिर ये तो कहता है कि 3 महीने बाद क्यों, इसमें मेरा क्या फायदा होगा। इतना सुनकर लिंग डोंग अपने फायर टाइगर से उन लोगों पर हमला कर देता है। फायर टाइगर के वार से वो लोग डर जाते हैं। तब लिंग डोंग कहता है कि अब तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझे 3 महीने बाद आकर फाइट करना, या फिर अभी ही कर लो। फिर ये तो सोचता है और कहता है कि उसे उसकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन 3 महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद, क्योंकि उसे लगता है कि वो मेंटल पार के बारे में नहीं जानता, जिसकी वजह से वो मर जाएगा। तब लिंग डोंग ग्रैंडफादर को कहता है कि उसे यांग सिटी जाना है कुछ स्पेशल स्किल्स मेडिसिन लाने के लिए, और वो मान भी जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वो जाने लगता है तो ग्रैंडफादर आकर उसे यांग की कुछ पिल्स देते हैं और कहते हैं कि इसके बिना तो वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो, और ये भी बताते हैं कि यांग सिटी की कुछ ही दूरी पर उनके कुछ आदमी भी हैं, तुम उनकी मदद भी ले सकते हो। फिर कुछ देर में लिंग डोंग वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। वो फिर वहाँ पहुँचकर किसी से द ऑक्शन वैन सिंह का पूछता है। पहले तो वो लोग उसका मजाक बनाने लगते हैं, लेकिन जब डोंग उनको अपने स्टोन पिल्स दिखाता है तो उसका भेस बदलकर वो उसे द ऑक्शन वैन सिंह के पास लेकर जाते हैं। जब लिंग डोंग वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वही ग्रैंड मास्टर वहाँ बैठे होते हैं जो उसे लास्ट टाइम मिले थे, और साथ में ही उनके ज़ैंग युई और मैनेजर ज़ुआन ज़ू बैठी हुई है। फिर वहाँ पर फर्स्ट ऑक्शन के लिए अनाउंस किया जाता है, जो कि सील ऑफ ग्रैंड मास्टर फैंग फू, जो कि एक तलवार होती है। उसके बाद लिंग डोंग यांग युआन की पिल्स को हाईएस्ट प्राइस में परचेज कर लेता है। ग्रैंड मास्टर और ज़िंग युई उसकी पास को फील कर सकते थे, और ग्रैंड मास्टर बोले कि लिंग सॉन्ग तो पहले से ही एक पावरफुल मैन है और वो एक सील सिंबल मास्टर भी है। तब ज़िंग युई उनसे पूछती है कि क्या लिंग डोंग निवान प्लेस के बारे में जानता है। तब मास्टर कहते हैं कि डोंग ने बहुत ही कम टाइम में मेंटल पावर का यूज करना सीख लिया है। तब ज़ुआन ज़ू भी उसकी तारीफ करने लग जाती है। तभी लिंग डोंग ज़ुआन ज़ू से ग्रैंड मास्टर के बारे में पूछता है। तब वो उसे उनके पास लेकर जाती है। लिंग डोंग मास्टर से पूछता है कि ये 3 फोर्सेस क्या हैं? तो वो बताते हैं कि यांग सिटी, लॉर्ड मैनर, 1000 ऑफ कोल एसोसिएशन एंड ब्लड वॉल्फ गैंग यांग सिटी की 3 बड़ी फोर्सेस हैं। जब ग्रैंड मास्टर लिंग डोंग से डेस्टिनी सिंबल को रिफाइन करने के लिए पूछते हैं तो लिंग डोंग उन्हें बताता है कि उसने तो पहले से ही डेस्टिनी सिंबल को रिफाइन कर दिया था, जो कि उसने उन्होंने की बुक की हेल्प से करा था। मास्टर उसकी बातें सुनकर हैरान रह जाते हैं। फिर लिंग डोंग उन्हें थैंक्स करता है। तब मास्टर उन्हें बताते हैं कि ये तो बस एक बेस है, तुम तो अब ट्रू मेंटल पावर का यूज कर सकते हो, जो कि 3 टाइप की हैं, डेस्टिनी सिंबल, डेस्टिनी सोल सिंबल एंड डेस्टिनी हेवन सिंबल। तब लिंग डोंग उन्हें बताता है कि लिंग फैमिली मुसीबत में है। तब ज़ुआन ज़ू बताती है कि वो 2 जासूस तुम्हारे ही पीछे आ रहे थे। ये सुनकर लिंग डोंग चौंक जाता है और उसे सेलेशियल दान पूल का बताती है। वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ ये नौरिया दोनों ऊर्जा है। अगर लिंग डोंग वो ऊर्जा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो यान दा वेंज को हासिल कर सकता है, जो कि 6 स्टार वाली होती है, पर वो ब्लड क्लॉथ के नाम से चुप हो जाती है। तब लिंग डोंग उसे बताता है कि ब्लड क्लॉथ का लिंग फैमिली के साथ केसेस हैं, उसे जल्द से जल्द अपनी पास को बढ़ाना होगा। तब वो उसे मॉनेटरी पावर देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर डोंग भी सेलेशियल दान पूल के लिए रेडी हो जाता है। नाइट में डोंग को पता चलता है कि उसकी स्टोन्स पावर काम नहीं कर रही हैं। फिर वो अपनी मेंटल पावर से पता लगाने की कोशिश करता है। उसका पता लगाने के लिए डोंग अपनी पावर्स का यूज करता है। फिर वहाँ पर वही रैट दिखाई देती है जो स्टार्टिंग में दिखाई दी थी। लिंग डोंग चौंक जाता है कि वो बोल भी सकता है। तब वो रैट आकर उसे बताता है कि उसी की वजह से वो आज इतना पावरफुल है और उस फ्लावर को भी एब्सॉर्ब करके वो आज इतना पावरफुल बन गया है। तब डोंग उसे बताता है कि स्टोन की पावर धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो रैट उसे सेलेशियल दान पूल का बोलता है और बताता है कि वो भी पहले बहुत स्ट्रॉन्ग होता था, लेकिन उस स्टोन के मिलने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। फिर जब वो रैट वहाँ से जाने लगता है तो डोंग उसे रोककर पूछता है कि स्टोन का राज क्या है, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तब रैट कहता है कि उसे फायर फ्लास्क से स्पिरिचुअल मेडिसिन चाहिए स्पिरिचुअल डेमन्स के लिए। फिर डोंग उसे कहता है कि अगर वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में उसकी हेल्प करेगा तो वो उसे फ्लावर ला के देगा। तब रैट उसे अपने साथ लेकर जाता है और मेंटल पावर का ट्राई करने के लिए बोलता है। जैसे ही लिंग डोंग मेंटल पावर का ट्राई करता है तो वो रैट गायब हो जाता है और उसके सामने कुछ स्पेसशिप जैसा आ जाता है। तो एकदम वो रैट आकर उसे बताता है कि ये एक स्पिरिचुअल ग्राइंडर है, ये तुम्हारे मेंटल पावर को क्रश करके उसे रिकवर करने में उसकी हेल्प करेगा। लिंग डोंग बिना कुछ सोचे समझे उस ग्राइंडर में कूद जाता है। रैट वहाँ
वहाँ बैठा एंजॉय भी कर रहा होता है और ये नोटिस भी करता है कि ये कितनी बार ग्राइंड हुआ है। वो टोटल 10 बार ग्राइंड होकर आ जाता है और वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। ये देखकर रैट हैरान रह जाता है और वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। साथ ही वो उसे बताता है कि जो पार्ट उसने एब्जॉर्ब करी है उसका नाम शार्प स्नेल वेव है। दूसरी ही तरफ डोंग एक रूम में खुद से ही बातें कर रहा होता है और उस रैट के बारे में कुछ गलत बोल देता है। तभी उसे वहाँ एक आवाज आती है, कॉल मी थैंक्स यू बॉय। डोंग चौंक जाता है क्योंकि उस रूम में कोई भी नहीं होता है। फिर डोंग किसी दूसरे चेम्बर में चला जाता है जहाँ पर पहले से ही कुछ लोग। तब वहाँ जुआनजू उसके पास जाकर उसे प्रेसिडेंट जिया के बारे में बताती है और कहती है कि ये लड़ाई का चेम्बर ऑफ वुडन मोजी के बीच में है और उसे का चेम्बर के प्रेसिडेंट से भी मिलवाती है जो हाइट में छोटा है और नाम उसका शवन होता है। अब बैटल शुरू हो जाती है और सबसे पहले वुमेन फाइट स्टार्ट होती है जिसमें जी जीत जाती है। सेकेंड राउंड में का चेम्बर का बंदा हार जाता है। लास्ट राउंड लिंग डोंग जाता है। सब लोग उनकी फाइट देखकर हैरान हो जाते हैं। फाइट बिल्कुल बराबरी की होती है। आखिर में मोजी का बंदा ट्रू पार यूज कर लेता है लेकिन लिंग डोंग उसके हर पार का जवाब देता है। लास्ट में डोंग डिवाइन पार रोलिंग वेव का यूज करके उसे हरा देता है। तब युई शैन कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है और वैसे भी ये तुम्हारी टीम से नहीं है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। डील के मुताबिक जिया उसे सेलेशियल डैन पूल में लेकर चली जाती है। वहाँ पूल में जाकर वो एनर्जी वेव को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। तब उसे अपने ग्रैंडफादर की कही बात याद आने लगती है और वो देखता है कि वहाँ पर आए हुए और भी लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तब वहाँ रैट आकर उसकी हेल्प करता है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने में, लेकिन वो इसके बदले में भी कुछ मांगता है और बोलता है कि ये पूल अंदर से एकदम अलग है, अंदर कुछ ना कुछ तो पक्का स्पेशल होगा। रैट ने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करी होती है लेकिन वो पूरी अंदर ही बह गई थी और वो इसको जानने के लिए उसकी मदद चाहता है। तब डोंग कहता है कि उसे फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो रैट की डील को मान लेता है और अपनी मेंटल पावर का यूज करने लगता है। थोड़ी देर में उसे फील होने लगता है कि उसने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है। फिर डोंग पूल के काफी अंदर ही चला जाता है। वहाँ जाकर उसे एक पाइथन नजर आता है जिसे देखकर रैट बोलता है कि यहाँ डेमन पाइथन या फिर डेमन स्पिरिट होनी चाहिए थी, लेकिन डोंग वहाँ से डरकर भागने लगता है। तो रैट उसे बताता है कि ये गार्ड्स हैं जो यिंग और यांग बीट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और कहता है कि अगर उसने ये बीट्स हासिल कर लिए तो वो जो 3 महीने में हासिल करना चाहता था सब उसे मिल जाएगा। फिर वो रैट खुद ही उस पाइथन के आगे जाकर उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है और वहाँ से एक ब्लू कलर का ड्रैगन बाहर आता है और उन पे अटैक करने लगता है। रैट उसे डिस्ट्रैक्ट करके डोंग को यिंग और यांग की पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए कहता है और वो करना शुरू कर देता है। इतने ही डोंग देखता है कि वो रैट अब साइज में बहुत ही बड़ा हो गया है। वो ड्रैगन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके और अपने असली रूप में वापस आके डोंग के हाथ में समा जाता है और ये भी कहकर जाता है कि यिंग और यांग बीट्स को अपने साथ लेकर जाना। फिर नेक्स्ट फेज में लिंग डोंग एक चेम्बर में कुछ लोगों के साथ बैठा होता है। वहाँ बैठा प्रेसिडेंट उससे कुछ पूछता है तो वो बताता है कि वो उसका बस एब्जॉर्बिंग मेथड था। तब जुआनजू बोलती है कि उसे लिंग होंग ने बताया था कि उसे ब्लड पाइथन संप्रदाय के साथ कुछ प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा क्यों? तो लिंग डोंग उन्हें वी टोंग के बारे में बताता है जिसे सुन के जियू शॉक हो जाती है और जब प्रेसिडेंट उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसने ब्लड क्लॉथ के संप्रदाय के एक आदमी को मार दिया था। तब प्रेसिडेंट और जुआनजू उसकी हेल्प करने के लिए उसे कहते हैं। वो कहता है कि वो उन्हें फाइनल तक पूरा सपोर्ट देंगे जितनी की तुम्हें जरूरत होगी। तो डोंग बोलता है कि उसे मास्टर पावर की इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि वो वी टोंग से फाइट कर सके। तभी जुआनजू उसे एक बुक देती है और कहती है कि इसमें वो सब कुछ है जो तुम जानना चाहते हो। डोंग उसे थैंक्स करता है तो वो उसके पास आकर कान में कहती है जस्ट कॉल मी सिस्टर वेजिटेरियन। ये सुनकर वहाँ बैठे सब लोग हंसने लगते हैं। तभी एक तरफ डोंग एनर्जी एब्जॉर्ब करने में लगा होता है और दूसरी तरफ उसकी बहन उसे बहुत मिस कर रही होती है। तभी डोंग जू जुआन के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर कोई ऐसी बात है जो उसे हेल्प करे फाइट करने में तो वो बता दे। तभी जुआनजू एक गेट खोलती है जहाँ से उसकी बहन भागती हुई आती है और उसे गले लग जाती है। डोंग उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी डोंग देखता है कि वहाँ उसके फादर और ग्रैंडफादर भी आए हुए हैं। ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि वो लोग काफी दिनों से वही आए हुए हैं लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस में परेशान नहीं करना चाहते थे इसलिए उसके सामने नहीं आए। ग्रैंडफादर कहती है कि डोंग अगर तुम चाहते हो तो हम ये मैच छोड़ सकते हैं, तब तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। तब लिंग डोंग उसके जवाब में कहता है कि ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप सिर्फ यूनलिन को अपने साथ घर ले जाना, क्योंकि डोंग में बिल्कुल भी मर्सी नाम की चीज नहीं थी। तभी अचानक ग्रैंडफादर ने डोंग पर हमला कर दिया। उसके जवाब में डोंग ने भी अपनी पार लगाई। उसकी बात है कि वो तीनों बहुत खुश थे। दोनों ग्राउंड में आमने
आमने सामने होते हैं और वी तोंग चारों तरफ एक शील्ड बना देता है ताकि वो यहाँ से भाग न सके। लिंग तोंग उसके हर एक वॉर को पहले एनालाइज कर रहा था। वी तोंग को सब लोग पसंद करते थे क्योंकि वो काफी पावरफुल होता था। सब उसके नाम की ही हूटिंग करने लगे। लिंग तोंग उसके हर एक वार का जवाब दे रहा था। ये देखकर वी तोंग का एक आदमी डोंग की बहन को अपने कब्जे में कर लेता है। ये देखकर लिंग तोंग डिस्ट्रैक्ट हो गया था और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर वहाँ के लोग चौंक जाते हैं और लिंग तोंग भी सोच में पड़ जाता है कि वो अब क्या करे। अगर वो वी तोंग को मार दे तो वो उसकी बहन को मार देगा। तभी लिंग तोंग उसे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरे परिवार को बीच में क्यों घुसा रहे हो। फिर वो उसे नाली का कीड़ा बोलता है। इसे देखकर प्रेसिडेंट और जुआनसू भी टेंशन में आ जाते हैं। तभी ग्रैंडफादर बोलते हैं कि जस्ट वेट एंड वॉच लिंग फैमिली। तभी वी तोंग अपनी पूरी ताकत से डोंग पे हमला कर देता है। इससे डोंग जमीन पर गिर जाता है और उसे वी तोंग की कही बातें याद आने लगती हैं। जब ये मर जाएगा मेंटल बैरियर खुल जाएगा और तब डोंग खड़ा हो जाता है और वी तोंग के वार का सामना करने लग जाता है। और उसे देखकर वी तोंग भी हैरान हो गया उसकी डिवाइन और नीडल पार को देख। और इस बार डोंग एक तीर से 2 निशाने लगाता है। अपनी सिस्टर को उस आदमी से बचाता है और वी तोंग को भी मार गिराता है। लेकिन वी तोंग का जासूस ये देखकर डेन में अटैक करता है, लेकिन ये देख लेता है और उसका अटैक उसी पे रिवर्स कर देता है। लेकिन वी तोंग अभी तक मरा नहीं था और वापस उठकर खड़ा हो जाता है और डोंग को कहता है कि तुमने मेरे साथ चीट किया। फिर डोंग कहता है कि तुमसे ही सीखा है और उनकी फाइट वापस शुरू हो जाती है और आखिर में वी तोंग हार मान लेता है। पर डोंग कहता है कि अभी तुम मरे नहीं हो और उसे उसकी ही बात याद दिलाता है जो उसने उसे कही थी और अब उस पे अटैक करने लगता है। वी तोंग को मुसीबत में देखकर उसको बचाने लगता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे मना कर देता है ये कह के कि ये रूल्स के खिलाफ है और वी तोंग मर जाता है। और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लिंग फैमिली वापस सिटी में रहने का डिसाइड कर लेती है। कुछ टाइम बाद लिंग फैमिली यांग सिटी में आकर रहने लगती है। फिर यहाँ पर प्रेसिडेंट लिंग तोंग से मिलने आते हैं, लेकिन उन्हें उसके फादर मिलते हैं। वो डोंग के फादर को थैंक्स करते हैं और कहते हैं कि डोंग हमारी गोल्ड चेम्बर का पिलर है। साथ ही उन्हें एक फ्लावर देते हैं जो कि डोंग को हेल्प करेगा। वहीं दूसरी ओर ग्रैंड मास्टर और लिंग डोंग बैठे होते हैं। ग्रैंड मास्टर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने डोंग जैसा आदमी कभी नहीं देखा है और ये भी कहते हैं कि वो भी मेंटल पावर के प्राइमरी लेवल पर है। फिर डोंग उन्हें और भी सीखने को कहता है और फिर यही ये बात खत्म हो जाता है।